ये जो आप मेरी फोटो देख रहे हैं वो 3 मंथ्स पहले की है एंड ये 2 वीक पहले की। आप क्लियरली देख सकते हो इस फोटो में मेरी लेफ्ट साइड की आईलिड थोड़ी नीचे की साइड है एंड मेरा ओवरऑल फेस एसिमेट्रिकल की साइड लग रहा है। एंड जस्ट 3 मंथ्स में मेरा फेस इतना ज़्यादा चेंज कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा ही। उससे पहले आप ये देखो, ये जो आप राइट में फोटो देख रहे हैं वो 100% सिमेट्रिकल है एंड लेफ्ट वाली असिमेट्रिकल। आप क्लियरली देख सकते हो सिमेट्रिकल वन कम अट्रैक्टिव है नॉन सिमेट्रिकल से, बट आप तो सुनते हुए आए हो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल फेस उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो फिर ऐसा क्यों? क्या आप एक्चुअल में अपना फेस सिमेट्रिकल कर सकते हो? एंड कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फेस को असिमेट्रिकल बना रही हैं? अगर आप ये समझ गए तो फ्यूचर में आपका फेस असिमेट्रिकल होने से बच जाएगा। एंड आपका फेस कितना सिमेट्रिकल है वो आप कैसे मेजर कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैं स्टडीज एंड साइंस बैक्ड बताऊंगा। एंड आई कैन इंश्योर यू इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एसिमेट्रिकल फेस से रिलेटेड। फेशियल सिमेट्री मीन्स आपका फेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। आई नो काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। क्या ज़्यादा सिमेट्रिकल फेस मीन्स ज़्यादा अट्रैक्टिव? वेल यस, जब आप बाहर कूलर या एसी लेने जाओगे तो आप सिमेट्रिकल ही लोगे। जब आप अपना घर बनवाओगे सिमेट्रिकल ही बनवाओगे, सिमेट्रिकल ही आपको पसंद आएगा। सेम एज ह्यूमंस में भी होता है। एक बहुत ही फेमस स्टडी हुई थी फेशियल सिमेट्री पे जो एक्टा साइकोलॉजी में पब्लिश हुई है, जो दिखाती है विमेंस ज़्यादातर सिमेट्रिकल फेस को पसंद करती हैं क्योंकि हमारा ब्रेन वायर्ड है इसी तरीके से एंशिएंट टाइम से। बट आप कभी नोटिस नहीं करोगे अनलेस सामने वाले का फेस कुछ ज़्यादा ही असिमेट्रिकल है, बट स्टिल सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन एसोसिएट करता है सिमेट्री को गुड हेल्थ एंड सर्वाइवल एडवांटेज से। एंड विमेन ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं उस तरफ बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स गुड जीन्स एंड हेल्थ। सिमेट्रिकल फेस ज़्यादा ईजी होता है विजुअलाइज करने में, जो सेंस ऑफ एस्थेटिक प्लेजर देता है, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। इन ह्यूमंस परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। यस, 100% सिमेट्रिकल फेस किसी का नहीं है, इवन मोस्ट अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग मैन एंड वीमेन का भी नहीं। इवन परफेक्ट एंड सिमेट्रिकल फेस अननेचुरल एंड क्रीपी लग सकता है, जैसे मैंने आपको शुरू में फोटो दिखाई, बिकॉज हमने कभी ऐसा फेस देखा ही नहीं। नाउ लेट्स सी आप कैसे मेजर कर सकते हो आपका फेस कितना सिमेट्रिकल है। मोस्टली हम इसे गोल्डन रेशियो से मेजर करते हैं एंड सर्जरीज में भी मोस्टली इसी की रेफरेंस ली जाती है। इसमें हम मैथमेटिक्स के थ्रू अपने फेस को मेजर करते हैं। इवन जस्ट एस्थेटिक्स में ही नहीं, ये गोल्डन रेशियो आर्किटेक्ट, नेचर एंड फ्लावर्स में भी देखा जाता है। गोल्डन रेशियो का मैजिक नंबर होता है 1.618। फर्स्ट आप अपने फेस की लेंथ एंड विथ मेजर करोगे। एग्जाम्पल, आपके फेस की लेंथ है 16 सेंटीमीटर एंड विथ है 10 सेंटीमीटर। जब आप 16 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.6, और ये नंबर आपको जितना क्लोज होगा 1.6 या 1.618 के, उतना ज़्यादा आपका फेस प्रोपोर्शन में है। एंड और भी चीज़ें मेजर करी जाती हैं। आपकी आइज़ के बीच का डिस्टेंस आपकी एक आइज़ के विथ के बराबर होना चाहिए, और अगर आपकी अपर लिप्स 1 यूनिट टॉल है तो आपकी लोअर लिप्स 1.6 यूनिट टॉल होनी चाहिए। ये एक आइडियल है एंड ये कोई सर्टेन नहीं है बिकॉज ब्यूटी सब्जेक्टिव होती है। और भी चीज़ें हैं इसमें, अगर हम डीप जाएं इस पर एक डिटेल वीडियो आ सकती है। एक्चुअली आई हैव सीन मैनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, पर किसी ने गोल्डन रेशियो को सही से नहीं समझाया। अगर आप इंटरेस्टेड हो डिटेल में जानने के लिए तो यू कैन कमेंट, आई विल मेक वीडियो अबाउट इट फॉर यू। नाउ क्या चीज़ें हैं जो आपके फेस को एसिमेट्रिकल बना रही हैं? अगर आपने इन चीज़ों को देख लिया एंड रोक लिया तो आपकी 99% ऑफ द प्रॉब्लम यूं ही ठीक हो जाएगी जो मैंने करी थी। बिकॉज अगर आपका फेस एक बार एसिमेट्रिकल हो गया तो उसे बैक टू नॉर्मल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। फर्स्ट, स्लीपिंग पोजीशन। सोच के देखो, आपकी 1/3 ऑफ लाइफ सोते हुए गुजरती है एंड कुछ लोगों की उससे ज़्यादा। अगर आप 75 ईयर्स जीते हो तो 25 ईयर्स आप जस्ट सोते हो, एंड उसमें भी आप अगर अनइवन तरह से बेली की साइड या सिर्फ एक साइड से सोओगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस आपका फेस एसिमेट्रिकल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इवन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की स्टडी दिखाती है जो लोग सिर्फ एक साइड से सोते हैं उनमें बोन कंप्रेशन एंड वॉल्यूम लॉस की प्रॉब्लम देखी जाती है। सो ट्राई स्लीप स्ट्रेट। सेकेंड, च्यूइंग हैबिट्स। लाइक ऑलवेज एक साइड से च्यू करना, ये अनइवन स्ट्रेस डालता है आपकी फेशियल मसल्स पर, जो कॉज करता है जॉ लाइन डिफरेंस एंड अनइवन चीक्स। इसके लिए आप रिमाइंडर लगा सकते हो जिससे आपको याद रहे कि आपको दोनों साइड से इक्वली च्यू करना है। अगर आप ये 2 to 3 वीक भी कर लें तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आप दोनों साइड से इक्वली च्यू करोगे। थर्ड आती है माउथ ब्रीदिंग। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जो आपका फेस डिस्ट्रॉय कर रही है। माउथ ब्रीदर्स का फेस डाउनवर्डली ग्रो होता है एंड उनकी जॉ ड्रॉप से मिलेगी जब भी आप उनका फेस देखोगे। जस्ट माउथ ब्रीदिंग के रिजल्ट में आपका फेस लॉन्गर लगता है, रिसेस्ड चिन एंड पुअर जॉलाइन डेफिनेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आप किसी बच्चे को देखो या फिर अपने छोटे भाई को देखो मुंह से सांस लेते हुए तो उसको मना करो कि भाई मुंह से सांस नहीं ली जाती।
इंस्टेड आप नोज से लो। इसमें एक और चीज आती है जो काइंड ऑफ इससे रिलेटेड है, दैट्स मीविंग। मीविंग करते वक्त आप मुंह से सांस नहीं ले पाओगे, आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। मीविंग के बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे, ऑल्दो इस पर कोई सेपरेट स्टडी नहीं आई है अभी तक, बट वी हैव सीन काफ़ी लोगों को इससे रिजल्ट्स मिले हैं। मीविंग में आप अपने इंटायर टंग को अपने माउथ के रूफ पर टच करते हो और नाक से सांस लेते हो। फोर्थ आती है एजिंग। एजिंग आपके फैट पैड्स को शिफ्ट करती है, कोलेजन रिडक्शन करती है एंड आपकी स्किन सैग होने लगती है अनइवनली, जो एल्डरली लोगों में दिखता है। आई नो मेरी ऑडियंस यंग है, ये बात की चीजें हैं जहां आप कोलेजन सप्लीमेंट, रेटिनॉल एंड बाकी चीजों की तरफ जाते हो। बट अगर आपको प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसका एक बड़ा रीजन लो प्रोटीन इनटेक एंड ज्यादा सन एक्सपोजर होता है, जो कि इंडिया में काफी कॉमन है। फिफ्थ एंड लास्ट आता है जेनेटिक एसिमेट्री, जो ऑलमोस्ट सबको होती है एंड उतनी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती एंड वैसे भी ये आपके हाथों में नहीं होती। जैसा जेनेटिक्स में है आपका फेस वैसा ही होगा। लाइक आपको हंटर आइज मिली हैं तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते विदाउट सर्जरी। इन एसेंस ये सारी चीज़ें हैं जो आपके फेस को एसिमेट्रिकल बना रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को फिक्स कर लो एंड ये चीज़ें अप्लाई कर लो तो मोस्टली आपका फेस ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर सर्जिकल ऑप्शंस आते हैं जो मैं या कोई भी रिकमेंड नहीं करता अनलेस एसिमेट्री काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी एसिमेट्री काफ़ी ज़्यादा है तो ऑप्शंस आते हैं। डर्मा फिलर्स माइनर करेक्शन के लिए है विदाउट सर्जरी। फिलर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमंग सेलिब्रिटीज़। जो मिस अलाइनमेंट के लिए ऑर्थोडोंटिक सर्जरीज, ब्रेसेस, फेशियल इम्प्लांट्स, बोटॉक्स, राइनोप्लास्टी फॉर नोज एटसेट्रा, ये सारे ऑप्शंस एक्सट्रीम केसेस के लिए हैं। एट लास्ट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कोई परफेक्ट नहीं होता। इवन आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिन्हें आप एडमायर करते हो वो भी। ये एसिमेट्री ही हमें डिफरेंट बनाती है, हमें इम्प्रूव करती है। एक्चुअल में ये चीज़ें हमारी हाथ में उतनी ज़्यादा नहीं होती। इंस्टेड हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो वी कैन कंट्रोल। इवन ये माइनर एसिमेट्री आपके फेस को देख के कोई नहीं बता सकता एंड आई कैन बेट ऑन इट 99.99% लोग नहीं बता सकते अनलेस वो प्लास्टिक सर्जन है। बट आप इम्प्रूव कर सकते हो खुद को, जो चीज़ें ज़्यादा आपके हाथ में हैं उन्हें, फिर चाहे वो लुक्स वाइज हो, कम्युनिकेशन वाइज या नॉलेज वाइज। एंड हम लुक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं तो मैंने 6 बेस्ट हैंड जेस्चर्स बताए हैं जो कि कन्वर्जेशन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वो आप राइट क्लिक करके देख सकते हो। एंड मैंने 4 साइंटिफिकली प्रूवन वेज बताए हैं टू गेट शार्प फेस, वो आप लेफ्ट क्लिक करके देख सकते हो। एंड या मैं वहीं मिलूंगा।